पुराने समय की बात है। सुंदरवन जंगल के पास रामगढ़ नाम का एक गांव हुआ करता था, जहां रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहा करता था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और शाम को काटी हुई लकड़ियों को बाजार में बेचकर घर चला जाता। इस तरह से वह अपने बच्चे और बीबी का लालन पोषण कर रहा था। जंगल में एक नदी भी थी, जिसके आसपास काफी सारे पेड़ थे, लेकिन कोई भी वहां लकड़ी काटने नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि उस नदी में कोई भूत रहता है जो सभी चीजों को निगल जाता है। एक दिन रामू उसी नदी के किनारे से सटे पेड़ की लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर पानी में गिर गई। रामू के पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी, तो वो तुरंत नदी में कूद गया और अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। काफी देर तक नदी में कुल्हाड़ी ढूंढने के बाद भी जब रामू को वो नहीं मिली तो उसे लगा कि उसकी कुल्हाड़ी नदी का भूत निगल गया है। यह सोचकर रामू जोर जोर से रोने लगा। रामू ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि जिस लकड़ी से वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था वो नदी में गिर गई है और उसके पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। रामू की रोने की आवाज सुनकर अचानक नदी से एक आवाज आई, तुम रो क्यों रहे हो? ये सुनकर रामू डर गया। उसे लगा कि अब नदी का भूत उसे भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर दोबारा आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रामू ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं नदी का देवता हूँ, बताओ क्या परेशानी है? ये बात सुनकर रामू ने कहा, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी थी, वो भी नदी में गिर गई है। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा और अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? यह कहकर रामू लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा। रामू की बात सुनकर नदी से एक व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसने बहुत से गहने पहने हुए थे और उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। वह कुल्हाड़ी रामू को दिखाते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? सोने की कुल्हाड़ी देखकर रामू बोला, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नदी के देवता ने फिर नदी में डुबकी लगाई। इस बार उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी और उसने फिर से वही बात पूछी। रामू ने इस बार भी उस कुल्हाड़ी को अपना कहने से मना कर दिया। नदी के देवता ने अब तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और इस बार वो लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले। कुल्हाड़ी देखकर रामू बहुत ही खुद हो गया, क्योंकि ये उसी की कुल्हाड़ी थी। कुल्हाड़ी को देखकर रामू बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है, कृपया इसे मुझे दे दो। रामू की ईमानदारी देखकर नदी का देवता बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने रामू को लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी गिफ्ट कर दी। तीनों कुल्हाड़ी पाकर रामू बहुत ज्यादा खुश हो गया और खुशी खुशी अपने घर चला गया।